हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की यह क्लास 85 है, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की। इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तथा ज्योग्राफी सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह प्रश्न सन 2000 से 2019 के बीच में जितनी भी उत्तराखंड में ग्रुप सी परीक्षाएँ हुई हैं तो उन्हीं के प्रश्नों की यह क्लास है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं तो उनकी यह क्लास है, जो कि आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, आप जानते ही हैं एग्ज़ाम में। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गौड़। गौड़ कहते हैं इसको, तो ऑप्शन बी गौड़ प्राचीन नाम था। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो गौड़ वंश का कौन था, नरेश शशांक था, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। एक तरह से उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तो यह वही गौड़ वंश के थे, इसी गौड़ वंश से। तो प्राचीन नाम क्या था बंगाल का? गौड़ था। और दूसरा यही जो शशांक है, जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या भी कर दी थी। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अकबर। इस समय पे किसका शासन था? अकबर था। तो अगर आप इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं कहीं पर इसका आंसर जहांगीर भी कह दिया जाता है, लेकिन जहांगीर नहीं। जहांगीर के समय प्रथम जो ब्रिटिश यात्री था, अंग्रेज़ यात्री था, वो आया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, आप भी जानते हैं, तो उस समय पर अकबर का भारत में शासन था। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूसी। इस नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जी ने की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी रेटिनॉल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का? ऑप्शन ए चीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, चीन। अगला प्रश्न है, रेबीज़ नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है? तो किस जानवर के काटने से होती है? ऑप्शन सी कुत्ते के काटने से होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो बादशाह गाजी, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन डी औरंगजेब ने धारण की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत पर आधारित है। कनिष्क जो सम्राट था, उसने जो मतलब एक तरह से 78 ईस्वी में, जिसने 78 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक हुआ था, 78 AD में, 78 AD में, तो तब उसने शक संवत की शुरुआत करी थी। यह मौर्योत्तर काल का एक शासक था। तो इसके इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ये कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे। तो इंडो ग्रीक, शक, इस तरह से जो शकों में जो सर्वश्रेष्ठ था वो कनिष्क था। तो उसके मौर्योत्तर काल में तो उसने शुरुआत करी थी। तो यह क्या समय था इसका? 78 AD। तो शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी हेपेरिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? 13वां प्रश्न है। तो ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं?
तो इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैक्टस कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, गलत बोल दिया, ये थोड़ा सा क्षमा करिएगा। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी लियाना कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन सी वट या बरगद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो इस जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त काल के शासक थे समुद्रगुप्त। तो वीणा बजाते हुए भी सिक्कों पर इनकी आकृति मिली है, तो इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, किसका कथन है यह? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज की इन्होंने स्थापना भी की थी, तो इनकी एक पुस्तक भी थी, तो और इन्होंने वेदों की और लोटो यह नारा भी दिया था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक भी थी, भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये इन्होंने सब चीज़ें बताई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कील नहर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो ऑप्शन डी श्रमेव जयते। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने धारण की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देवनागरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में बिताया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? तो कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था? जो कनिष्क था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी नाम से कनिष्क को नहीं जाना जाता था। देवनाम प्रिय या अशोक को जाना जाता था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अगला प्रश्न है 34वां। रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैलकुलेशन के बाद आपेक्षिक आर्द्रता को निकाला जा सकता है। तो
इसमें प्रयोग हाइग्रोमीटर का किया जाता है। अगला प्रश्न है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान सर्वोच्च अधिकारी होता था। ध्यान रखिएगा 13वीं शताब्दी के समय भारत में किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का शासन था। इसमें दिल्ली सल्तनत थी। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? तो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए श्वेत पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? तो गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है? ऑप्शन ए अथर्ववेद से संलग्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों का ही यह उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कास्टिक और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी NaOH इसका राइट सूत्र क्या है? NaOH। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।